भाई लोग सच बताऊं तो गलती तो हुई है मुझसे, बट मैं अपनी गलती एक्सेप्ट ज़रूर करूंगा। लेकिन कुछ टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बात आपके सामने कैसे रखूं, और इस चीज़ से मैं थोड़ा परेशान भी था। बट अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, और चलो मैं आपके साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करता हूं। बट आपसे इतना रिक्वेस्ट है, थोड़ा ओपन माइंड रखना एंड वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी रिसेंटली मैंने फोटोनिक्स कूंज थीटा ए एंड एप्पल एयरपोर्ट के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो किया था। और इसी वीडियो के अंदर में माइक क्वालिटी में कंटेंट डिलीवरी एंड वर्डिक्ट के अंदर में मुझसे मिस्टेक हुई है। अब ये मिस्टेक क्या है, कैसे हो गई, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल जिन्होंने कमेंट किया, जिनके कमेंट को पढ़ने के बाद जब मैंने दोबारा इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को चेक किया तो मैं रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई है। लेकिन इस वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुमने पैसे खाए हैं, लाइक दैट। इस तरह के कमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सफाई देना चाहता हूँ। पहली बात तो भाई, मेरा आज तक सिंगल वीडियो भी पेड नहीं है। सभी ईयरफोन्स को मैं खुद पर्सनली ऑर्डर करता हूँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, एंड देन उसको चेक करता हूँ एंड देन रिव्यू एंड कंपैरिजन वीडियोस करता हूँ। अब यहाँ पे जो गलती हुई है अनइंटेंशनली हुई है, मैंने इंटेंशनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अब ये गलती क्यों हुई है मैं एक बार के लिए आपको बता भी देता हूँ। देखो, आप सिर्फ वीडियोस देखते हो, बट सच बताऊँ तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे। तो उस वक्त मेरे टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, लाइक मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, बिकॉज लाइफ में एक के बाद एक, उससे पहले कि मैं संभलूँ पहले चीज़ से, पहली प्रॉब्लम से सेकंड प्रॉब्लम, देन थर्ड प्रॉब्लम, तो मेरे को सोचने और समझने का और संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था उस टाइम को। और इस वजह से ना, टू बी ऑनेस्ट मैं सच सच बता दूं आपको, मैंने एक तो गलत तरीके से माइक क्वालिटी को रिकॉर्ड किया है एप्पल का, इसलिए वहाँ पे लाउडनेस भी कम आपको सुनने के लिए मिला है, जो मैं अभी अच्छे से और बताऊंगा अभी आगे। सेकेंड थिंग, जनरली मैं किसी भी फ़ोन के अंदर में माइक क्वालिटी वगैरह चेक करता हूँ तो 2-3 बार चेक कर ही लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया एंड दैट्स इट। मैंने डायरेक्टली उसका वर्डिक्ट निकाला एंड आपके साथ शेयर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से था सिचुएशन, इसकी वजह से मुझसे गलती हुई, बट आई एक्सेप्ट इट एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। देखो, मैं एक इंसान हूँ, इंसानों से गलतियाँ होती है। मैं आज भी बहुत गलतियाँ करता हूँ और आने वाले टाइम में भी बहुत गलतियाँ करूँगा। बट मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल कमेंट करो मेरे मिस्टेक्स को, मुझे अच्छा लगेगा। मैं गलती करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए मेरी गलती है, एंड जैसे ही मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी गलती है, मैं सामने आऊँगा, एक्सेप्ट करूँगा एंड उसको इम्प्रूव करूँगा। मैं भागूँगा नहीं उससे। लेकिन थोड़ा सा मैनर वे में आप लोग उस तरीके से जो कमेंट करते हो ना, काफ़ी नेगेटिव होता है वो एक क्रिएटर, क्योंकि यार हम लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, हमें लंबा चलना है। हम ऐसा नहीं काम करेंगे कि बस कुछ भी बोल गए, है ना, बायस कंपैरिजन कर दिए, तो फिर हम लंबा चल ही नहीं पाएंगे। तो इस बात को आप लोग समझो, आप लोग अच्छे से कमेंट कर देना, रियलाइज होगा, आई विल एक्सेप्ट इट एंड इम्प्रूव इट। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये गलती क्या थी और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑलरेडी जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने 6 अलग अलग बार दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को चेक किया, अलग अलग तरीके से चेक किया। एंड उसके बाद जो मेरा फाइनल रिकॉर्डिंग्स है, जिस तरीके से नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं ना सभी वीडियोज़ में, जो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग, और दूसरा अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है फेस कैम के साथ में माइक क्वालिटी को रिकॉर्ड करना। तो दोनों में डिफरेंस अच्छा समझ में आ जाता है। अब ये रिसेंटली शुरू किया है फेस कैम वाला, ये मैं पहले नहीं करता था। इवन अपनी ये जो कंपैरिजन वीडियो है एप्पल फोटोनिक्स की, इसके अलावा अपनी सोनी एमडीआर की जो वीडियोस बनाए, वहाँ तक मैं ये सब नहीं करता। ये मैंने अभी जस्ट रिसेंटली शुरू किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल वे में रिकॉर्डिंग्स मैं करता हूँ, आपके साथ जनरली शेयर करता हूँ हर एक वीडियो के अंदर में, उस तरीके से जो मेरा फाइनल रिकॉर्डिंग है अभी गलती करने के बाद, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको सुनिए
एंड डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो पोर्टोनिक्स कॉन्च थीटा ए एयरफोन की माइक से, जहाँ पर बैकग्राउंड में अभी बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और ऐसे में इस एयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो एप्पल ईयरपोड्स की माइक से, जहाँ पर बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और ऐसे में इस एयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और ये ऑडियो आप सुन रहे हो पोर्टोनिक्स कॉन्च थीटा ए एयरफोन की माइक से, तो बैकग्राउंड नॉइज के साथ इस एयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और ये ऑडियो आप सुन रहे हो एप्पल ईयरपोड्स की माइक से, तो बैकग्राउंड नॉइज के साथ एप्पल ईयरपोड्स की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, आपने नोटिस किया होगा कि जो डिफरेंस है लिटरली बहुत ज्यादा कम है, मतलब काफी सिमिलर एक्सपीरियंस है। और यही एक्सपीरियंस मुझे तभी भी मिली थी, हालांकि वहाँ पे लाउडनेस कम है, वो मेरी गलती है। उस वीडियो के अंदर में अगर आप सुनोगे माइक क्वालिटी तो उसमें लाउडनेस कम है एप्पल के अंदर में, वो मेरी गलती की वजह से। बाकी इन दोनों में लाउडनेस में कोई डिफरेंस नहीं, लाउडनेस दोनों की अच्छी है और एक जैसी लगभग, ठीक है। अगर हम स्पेशली रॉ ऑडियो की बात करें, जब ऑडियो को हम एडिट नहीं करते हैं और तब हम अगर चेक करते हैं इन दोनों की माइक क्वालिटी को, तब एक जैसे ही लगते हैं। अभी मैं आपको एडिटेड भी सुनाऊंगा, डोंट वरी। तो इस हिसाब से जो मैंने वर्डिक्ट वहां पे दिया है कि फिर आप क्यों एप्पल बाय करोगे 2000 रुपीज में, जब आपको 300 रुपए के अंदर में ही एप्पल जैसी माइक क्वालिटी मिल रही है। माना कि सिमिलर नहीं, एक जैसे नहीं है एप्पल के, बट उसे जस्ट बिलो है, बट बुरा नहीं है। तो ये वर्डिक्ट एक तरीके से सही हो जाता है यहाँ पर, जो वर्डिक्ट मैंने उस वीडियो के अंदर में दिया था। बट ये एक्चुअली मैं बोलूँगा कि सही वर्डिक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी अगर इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी आपने सुना, इसको भी अगर मैं डिटेल में लेंगे ना, डिटेल में सुनेंगे ना, तो हल्की से डिफरेंस समझ में आती है। वो ये कि अपनी एप्पल के अंदर में जो वॉइस है ना, लाउड एंड क्लियर दोनों में एक जैसे है ना, लेकिन एप्पल की वॉइस में बेसीनेस ज्यादा है कंपेयर टू पोर्टोनिक्स। बट अगेन पोर्टोनिक्स में भी बेसीनेस है और काफी अच्छी है कंपेयर टू, अगर हम प्राइस का डिफरेंस देखें, कहाँ पोर्टोनिक्स कहाँ एप्पल, उस हिसाब से इन दोनों में रॉ ऑडियो के अंदर में तो भाई माइक क्वालिटी के अंदर डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आ रहा जितना बड़ा प्राइस में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पर तो चलो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर क्यों आप 2000 रुपीज खर्च करोगे एप्पल में, आप पोर्टोनिक्स ही बाई करो। बट अभी आप इसका फेस कैम रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर में मेरा रॉ ऑडियो का रिकॉर्डिंग रहेगा दोनों ईयरफोन्स के बीच में, एंड सेकेंड हाफ में एडिट करके, तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंस समझ में आएगा। अब आप इसको सुनो। ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है पोर्टोनिक्स कॉन्च थीटा ए ईयरफोन की माइक से। तो इस ईयरफोन की रॉ ऑडियो किस तरीके से है अभी आप सुन सकते हो। वैसे अगर इस ईयरफोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको अंडर ₹300 में देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एप्पल ईयरपोड्स 3.5mm ऑडियो जैक के साथ जो आती है उसकी माइक से। तो इस ईयरफोन की रॉ ऑडियो किस तरीके से है अभी आप सुन सकते हो। बाकी अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको अंडर ₹2000 में देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों मैंने वापस से स्विच कर लिया है पोर्टोनिक्स कॉन्च थीटा ईयरफोन के साथ में। ये वीडियो पोर्टोनिक्स से रिकॉर्ड हो रही है, बस डिफरेंस इतना है कि अभी आपने रॉ ऑडियो सुना था दोनों ईयरफोन्स का, एप्पल का एंड पोर्टोनिक्स का। अभी आप एडिटेड सुन रहे हो पोर्टोनिक्स का, अभी आगे आप एप्पल का भी एडिटेड ऑडियो सुनोगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि अभी एप्पल का आप एडिटेड ऑडियो सुनोगे, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एप्पल ईयरपोड्स के साथ में। एडिटेड ऑडियो किस तरीके से इसकी आप सुन सकते हो, एंड आपको अभी समझ में आ रहा हो कि इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी के अंदर में क्या डिफरेंस है रॉ ऑडियो के अंदर में एंड एडिटेड ऑडियो के अंदर में। तो जैसा कि अभी आपने इन दोनों ईयरफोन्स का फेस कैम के साथ में जो रिकॉर्डिंग सुना, अब यहाँ पे ना आपको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आया होगा, एक डिफरेंस मिला होगा। फिर भी लेकिन जब रॉ ऑडियो फर्स्ट हाफ में आपको डिफरेंस समझ में जरूर आया होगा, बट वो भी डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जैसा कि प्राइस का डिफरेंस है। प्राइस में देखो, प्राइस में मेजर डिफरेंस है यार इन दोनों ईयरफोन्स के बीच में, उस हिसाब से रॉ ऑडियो में वो डिफरेंस नहीं आ रहा। बट जब एडिट करते हैं ना इसी ऑडियो को इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में, तब तो यार डिफरेंस साफ साफ समझ में आता है कि एप्पल कितना बढ़िया है। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगा कि पोर्टोनिक्स बहुत सही टक्कर दे रहा है एप्पल को। बट अब मैं माइक क्वालिटी के अंदर में लेकिन अपना वर्डिक्ट चेंज करूंगा। तो उस वीडियो में जो मेरा वर्डिक्ट था कि आप पोर्टोनिक्स को बाय करो कंपेयर टू एप्पल, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। और मैं अब मेरा वर्डिक्ट कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, देन आप बेझिझक एप्पल के साथ जाओ, बिकॉज इसकी माइक क्वालिटी टॉप नॉच है, नो डाउट। बट अगर आपकी इश्यू है लाइक बजट के अंदर में, कम बजट है, देन आप पोर्टोनिक्स के साथ में भी आंख बंद करके जा सकते हो, बिकॉज आप देख रहे हो कि पोर्टोनिक्स कितना नियरली सिमिलर टक्कर दे रहा है एप्पल को। तो इसकी माइक क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है जब हम स्पेशली प्राइस को कंसिडर करते हैं पोर्टोनिक्स के अंदर में। तो अभी जो मैंने आपको वर्डिक्ट दिया, अब आप इस वर्डिक्ट को अपडेट कर लेना उस वीडियो के जो वर्डिक्ट था उससे,
एंड ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा इन दोनों ईयरफोन्स के माइक क्वालिटी के अंदर। तो ये बात हो गई भाई इन दोनों ईयरफोन्स के माइक क्वालिटी के अंदर में जो मुझसे मिस्टेक हुई थी एंड कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस बारे में। अभी मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बेसिकली बाइंग गाइड। तो यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। अगर आप देखो इन दोनों ईयरफोन्स के जब हम बिल्ड एंड डिज़ाइन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पोर्थोनिक्स बेटर है कंपेयर टू एप्पल। अगर आप डिज़ाइन वाइज देखो तो पोर्थोनिक्स बेटर लगता है कंपेयर टू एप्पल, एंड अगर बिल्ड वाइज भी देखें तो एप्पल जिस प्राइस पॉइंट पर आती है उस प्राइस को कंसिडर करते हुए वो बिल्ड उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता, बल्कि अपनी पोर्थोनिक्स जो प्राइस के अंदर में आती है उसमें जो बिल्ड है वो यार काफ़ी सेटिस्फाइंग है। तो बिल्ड एंड डिज़ाइन के मामले में अपना पोर्थोनिक्स बेटर है। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट की बात करें, पर्सनली मुझे कंफर्ट पोर्थोनिक्स की बहुत बढ़िया लगी है कंपेयर टू एप्पल। हालांकि एप्पल के भी बुरी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप उसी वीडियो में देख लेना, मैंने अच्छे से कंफर्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अगर हम बात करें माइक क्वालिटी की, पहली बात तो दोनों ईयरफोन्स में आपको इनलाइन माइक्रोफोन का फीचर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग, जैसा मैंने अभी वर्डिक्ट चेंज किया, अगर बजट का कोई इशू नहीं है देन एप्पल, बट अगर बजट का इशू है देन पोर्थोनिक्स आप बेझिझक कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम ऑडियो क्वालिटी को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी माइक क्वालिटी की ही तरह ऑडियो क्वालिटी में भी एप्पल बेटर है कंपेयर टू पोर्थोनिक्स, लेकिन पोर्थोनिक्स भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ में आती है एंड इसमें डिफरेंस अगेन बहुत कम है, जैसा कि माइक क्वालिटी के अंदर में कुछ उस तरीके से ही ऑडियो क्वालिटी के अंदर में भी है। एंड इसके अलावा अगर हम गेमिंग की बात करें, यहाँ पर पर्सनली मुझे पोर्थोनिक्स थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है गेमिंग के अंदर में कंपेयर टू एप्पल। हालांकि दोनों ही गेमिंग में बहुत बढ़िया है और दोनों की गेमिंग में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम MFB की बात करें, दोनों ही ईयरफोन्स में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अगर हम वारंटी की बात करें, पोर्थोनिक्स में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है जो कि कंसिडरिंग द प्राइस सही है। एंड अगर हम एप्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है जो अगेन कंसिडरिंग द प्राइस सही है। तो अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, इससे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम इन दोनों ईयरफोन्स को ओवरऑल आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि पोर्थोनिक्स या तो एप्पल के कंपेयर में कुछ चीज़ों के अंदर में बेटर है, लाइक बिल्ड एंड डिज़ाइन। अगर सिमिलर है तो भी अगर हम देखें, लाइक अगर हम बात कर ले गेमिंग की, तो मैं बोल सकता हूँ सिमिलर एक्सपीरियंस है, बट फिर भी यहाँ पर पोर्थोनिक्स थोड़ा बेटर ही बोलेंगे। बट अगर MFB की बात कर लें तो इंटीग्रेट कंट्रोल बटन दोनों सेम है, तो या तो सेम है या फिर अगर थोड़ा कम भी है पोर्थोनिक्स कंपेयर टू एप्पल, लाइक माइक क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, माइक क्वालिटी में मानता हूँ कि अभी मेजर डिफरेंस है, जब एडिट कर लेते हैं स्पेशली तब रॉ ऑडियो में तो डिफरेंस समझ में नहीं आता ज़्यादा। तो हाँ, कुछ इस तरीके से है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगेन प्राइस का डिफरेंस देखो आप, कहाँ 300 कहाँ 2000, तो बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है, बट जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप एप्पल कंपेयर में पोर्थोनिक्स को चूज करते हो तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट वही चीज़ है कि अगर आपको दी बेस्ट माइक क्वालिटी वगैरह चाहिए तो आप एप्पल को ही कंसिडर कीजिएगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा के। अब देखो, ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना या सोचना नहीं है कि एप्पल खराब है कंपेयर टू पोर्थोनिक्स। नहीं, मैंने सिंपली अनबायस कंपैरिजन किया है, दोनों को अच्छे से समझा एंड जो जिसमें कम है, कोई किसी में अच्छा है, वो सारी बातें आपके सामने रखा। और मेरा बस एक ही कोशिश होता है हर वीडियो के अंदर में कि मैं आपको बेस्ट डील दूं, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, बेस्ट चीज़ मिले, कम से कम प्राइस के अंदर में मिल जाए। यही मेरी आखिरी कोशिश होती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी, इंसान हूँ, आगे भी करूँगा, बट इंटेंशनली कोई भी गलती नहीं करूँगा। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं प्रमोशनल ज़्यादा नहीं करने वाला, पेड जो वीडियोस होते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, बहुत कम करने वाला हूँ। बिकॉज मेरे लिए आपको वैल्यू देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नहीं पता जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसलिए मैं कभी भी आप ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरे ऊपर आपका विश्वास कम हो या टूटे। तो बस ये सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, एंड आई होप कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाया हूँ। बाकी फिर से कोई गलती हो तो सॉरी भाई, कान पकड़ के, एंड आप लोग माफ़ करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।